So class, our today's topic is tissue system. सो बेसिकली आपने इसके बारे में सुना ही होगा, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अबाउट सेल्स, टिश्यूज़ की सेल्स क्या हैं, टिश्यूज़ क्या हैं, वेदर वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, एक फंडामेंटल और बेसिक यूनिट रहती है, उसे हम सेल्स कहते हैं। और जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो टिश्यू फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सो इनकी वेरिएशन रहती है। प्लांट्स में अलग तरह के टिश्यूज़ होंगे, सेल्स होंगे, और एनिमल्स में अलग तरह के होंगे, और उनका उन्हीं स्पेसिफिक रोल रहता है कि वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं। सो टिश्यू सिस्टम्स क्या हैं? टिश्यू सिस्टम बेसिकली बने हुए हैं बहुत सारे ऐसे सेल्स के जो कि प्लांट की पूरी बॉडी को कंप्लीट करते हैं। हम यहाँ पे अपने प्लांट टिश्यू सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ वेरियस परमानेंट टिश्यूज़। बहुत सारे ऐसे परमानेंट टिश्यूज़ हैं जो इकट्ठे हो चुके हैं और वे परफॉर्म करते हैं फंक्शन, जिससे प्लांट की पूरी होल बॉडी वर्क कर पाती है, एक सिस्टम में रहती है। सो जो टर्म है टिश्यू सिस्टम, इसे एक फिजियोलॉजिकली सेंस में यूज़ किया जाता है, दैट हाउ द फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द प्लांट्स वर्क। उनके अंदरूनी सिस्टम में जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किस टाइप की कैसी एक्टिविटी होनी चाहिए, उसके लिए एक स्पेसिफिक टिश्यू सिस्टम मौजूद है जो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे टिश्यू सिस्टम्स हैं जो मॉर्फोलॉजी में, स्ट्रक्चर में, शेप में और डिफ़र करते हैं। सो अगर हम 3 टिश्यू सिस्टम्स के बारे में बात करें, जैसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम है, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम है। ठीक है, ये जो डीज टिश्यू सिस्टम क्या करते हैं, ये परमानेंट टिश्यूज़ के बने होते हैं जो मेरिस्टम्स के बने होते हैं। ठीक है, किसके बने होंगे? मेरिस्टम्स के बने होंगे। सो मेरिस्टमैटिक सेल्स क्या करते हैं, वो ग्रेजुअली डिवाइड कर जाएंगे और डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं बहुत सारे परमानेंट टिश्यूज़ में। ठीक है, डिवाइड होकर बहुत सारे परमानेंट टिश्यूज़ में वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। और परमानेंट टिश्यू जो हैं वो बेसिकली सेल्स के बनने होते हैं जिनकी ग्रोथ रुक गई होती है। प्लांट्स के 2 तरह के टिश्यूज़ प्रेजेंट रहते हैं, जैसे मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ होंगे, ठीक है, और बाकी दूसरे आपके परमानेंट टिश्यूज़ आ जाते हैं। तो जितने भी टिश्यूज़ जो मेरिस्टमैटिक से अलग हो चुके हों या जिनकी ग्रोथ रुक गई हो, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ वो होते हैं जो एक्टिवली डिवाइडेड सेल्स होते हैं। वो टिप्स में प्रेजेंट होंगे, जैसे शूट एपेक्स, रूट एपेक्स, वो टिप्स में प्रेजेंट होंगे एंड दे आर द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, वो बड़े ज़्यादा रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं और उन्हीं से प्लांट की ग्रोथ होती है, चाहे अगर वो शूट है, रूट है, उसी से प्लांट की ग्रोथ होगी। सो जितने भी परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो उन सेल्स के बने होते हैं जिनकी ग्रोथ रुक गई हो, और वो लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं, थिन वॉल्ड भी हो सकते हैं, थिक वॉल्ड भी हो सकते हैं। सो लिविंग परमानेंट टिश्यू जो है उनकी इतनी पोटेंशियलिटी होती है कि वो ग्रोथ जो है वो रिटेन कर सके। ठीक है, और जितनी भी ग्रोथ जो है मेरिस्टमैटिक्स के थ्रू होती है, तो जब उनकी ग्रोथ रुक जाती है, जब उनकी ग्रोथ रुक गई है, तो वो आपके कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यूज़ में, अब वो परमानेंट बन चुके हैं। सो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ डिवाइड एंड रीडिवाइड करते हैं और उसके बाद क्या बना देते हैं? परमानेंट टिश्यूज़ बना देते हैं। सो परमानेंट टिश्यूज़ कैसे बन जाते हैं? वही मेरिस्टमैटिक सेल्स जब अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है प्लांट की, चाहे वो रूट है चाहे वो शूट है, उसके बाद जब ग्रोथ रुक जाती है तो वही सेल्स में बदल जाते हैं परमानेंट टिश्यूज़ में। ठीक है, सो परमानेंट टिश्यूज़ 3 तरह के हो सकते हैं, लाइक सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड सेक्रेटरी टिश्यूज़। हम यहाँ सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो सिंपल टिश्यू सिस्टम क्या है? जो कि होमोजेनियस है नेचर में, बिल्कुल एक साथ सिमिलर टिश्यूज़ जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन जो है वो भी एक जैसा होता है। जैसे बहुत सारे सेल्स हैं जो दिखने में भी एक जैसे हैं और फंक्शन भी एक जैसा परफॉर्म करते हैं, तो वो उन्हें हम सिंपल टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है, जो मेन परमानेंट टिश्यूज़ हैं प्लांट्स के, वो पैरेन्काइमा है, कॉलेनकाइमा है और स्क्लेरेन्काइमा है। सो अगर सिंपल टिश्यू में अगर हम पैरेन्काइमा की बात करें, ये लिविंग टिश्यू है, सबसे सिंपल, एंशियंट और मतलब बिल्कुल सिंपल, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो, उसे हम पैरेन्काइमा कहेंगे। पैरेन्काइमा जो है वो मेरिस्टमैटिक टिश्यू से अराइज होते हैं। ठीक है, और जितने भी प्लांट्स का ऑर्गन, प्लांट्स के ऑर्गन्स हैं, प्लांट्स का जितना भी मतलब पार्ट्स हैं, उन सब का एक फ्रेमवर्क सा बनाता है।
सो पेरेन्काइमा जो कॉर्टेक्स में है, जो पिथ में है, मीजोफिल में है, ठीक है, और जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं, ये सब जितने भी इन जगहों पे जो भी पेरेन्काइमा मौजूद है वो ग्राउंड मेरिस्टम से आता है, और जो प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू से प्रोकैम्बियम निकलेगा, ठीक है। सो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, ये कैम्बियम और कॉक कैम्बियम की एक्टिविटी से भी निकलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि कैम्बियम और प्रोकैम्बियम या कॉक कैम्बियम क्या है। सो पेरेन्काइमा जो है वो एक्चुअली में एक क्या है, एक ऐसा टिश्यू का मास है या कोई एसोसिएटेड मास टिश्यू कह लीजिए आप, जो बहुत ही अपने इंडिपेंडेंट है, जिससे सारे आगे जितने भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो निकले हुए हैं। पेरेन्काइमा कॉर्टेक्स में है, पिथ में है, स्टेम्स की पेरिसाइकल वाली साइड में है, रूट्स में मिलेगा, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ में होगा, लीव्स का जो मीजोफिल वाला पोर्शन होता है वहाँ पे होगा, और जितने भी जूसी फ्रूट्स हैं उनके फ्लेशी पार्ट्स में होगा, सीड्स के एंडोस्पर्म में होगा। सो ये जाइलम में भी होता है, फ्लोएम में भी होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे समटाइम्स क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज़ जो पेरेन्काइमेटस हैं नेचर में, लाइक स्क्लेरॉइड्स, लैक्टिफर्स, ट्यूब्स, ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ ये उनमें प्रेजेंट रहते हैं। अब पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर किस टाइप का है, अगर हम स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो शेप, अरेंजमेंट और सेल वॉल के बीच में है। शेप जैसे पेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक भी हो सकते हैं, मीन्स कि टोटली नॉट पॉलीगोनल, समवट स्फेरिकल। कुछ केसेस में ये इलोंगेट हो जाते हैं। पेरेन्काइमा जो है मीजोफिल टिश्यूज़ का, वो लोब्स की तरह से प्रेजेंट रहता है, फोल्ड रहेगा, लोब्ड होगा, और बहुत सारी आर्म्स उसमें से निकली होंगी। अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो जितना भी मेच्योर पेरेन्काइमा सेल्स हैं, ठीक है, जितने भी मेच्योर पेरेन्काइमा सेल्स हैं वो एक साथ सेल्स बड़े पास पास जुड़ के अरेंज्ड होंगे, बहुत क्लोज होंगे, या फिर उनमें हो सकता है कि कुछ स्पेसिस हों बीच में, ठीक है, कुछ इंटरसेलुलर स्पेसिस हों। एंडोस्पर्म का जो पेरेन्काइमा होता है वो स्टोरेज के लिए होता है, तो उसमें इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सके। यही रीज़न है कि एंडोस्पर्म में जो पेरेन्काइमा है उसमें इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती। बट जो फ्लैशी फ्रूट्स हैं जो कि स्टोर करते हैं पेरेन्काइमा, उसके उनके काफ़ी लार्ज और न्यूमरस इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट रहते हैं। सेल वॉल के बेस पे पेरेन्काइमा यूजुअली एक प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट रहती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। कैल्शियम भी, पेक्टेट भी मौजूद और हेमीसेलुलोज भी इसमें है। सो जो मिडल लैमेला है वो बिल्कुल क्लियरली डिस्टिंग्विश है कि येस मिडल लैमेला इज प्रेजेंट। जैसे हमने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखा था, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शरी सेल वॉल, और बीच में मिडल लैमेला भी है। हमने प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस भी देखे थे, मतलब कि एक सेल, प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में हम सब पढ़ चुके हैं ये सब, ठीक है, ये बार बार बताने वाली चीज़ें नहीं हैं। एक जर्नल सा क्वेश्चन है कि सेल वॉल, अगर हम प्लांट सेल वॉल स्टडी करें। सो मिडल लैमेला कुछ में डिस्टिंग्विश्ड है कि दिख रही है कि येस मिडल लैमेला इज प्रेजेंट, और कुछ में क्या है कि वो डिस्टिंग्विश्ड नहीं है, पता ही नहीं चलता कि मिडल लैमेला है या नहीं है। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस क्या है रहते हैं कि कॉमनली प्रेजेंट रहते हैं, तो होंगे ही होंगे। कुछ स्टोरेज ऑर्गन्स में क्या होता है कि जैसे वो थिक हो जाएंगे क्योंकि उनमें हेमीसेलुलोज की डिपोजिशन हो जाएगी। जैसे एक फिनिक्स प्लांट है, उसके एंडोस्पर्म में क्या होता है कि डिपोजिशन हो जाती है हेमीसेलुलोज की, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि थिक हो जाएगा, वॉल जो होगी वो थिक हो जाएगी। सो इस तरह से एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि किस तरह से स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है, सेल वॉल कैसी हो सकती है, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या हैं? पेरेन्काइमा आर परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब ओल्ड, एंशियंट, सिंपल एंड लिविंग टिश्यूज़ हैं ये। तो जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं ना, जैसे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, दे मेड द फूड, एसिमिलेशन होती है, रेस्पायरेशन होती है, स्टोरेज होती है चीज़ों की, सिक्रेशन होती है, एक्सक्रिएशन होती है, ये सब के सब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ये पेरेन्काइमा ही इसका मेन सेंटर है,
ठीक है। पैरेन्काइमा इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑल दीज फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। जाइलम और फ्लोएम के जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं उनमें जैसे ट्रकीर्स और सीव एलिमेंट्स हैं, उनमें ये प्रेजेंट रहता है पैरेन्काइमा सेल्स, और वो क्या करते हैं, वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जितने भी डिजॉल्व फूड मटेरियल्स हैं उनके मूवमेंट करेंगे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। सो दीज हेल्प इन द वाउंड हीलिंग। ठीक है, अगर प्लांट में कोई चोट आ गई है या कई बार इंजरीज हो जाती हैं प्लांट्स में भी, जैसे कई बार हमें किसी चीज़ से लग जाती है, ऐसे प्लांट्स में भी कई बार कुछ अटैक हो जाता है, फंगल अटैक और एनी काइंड ऑफ इंजरी, उसकी हीलिंग में भी हेल्पफुल होते हैं क्योंकि ये बड़े एक्टिवली और लिविंग सेल्स हैं। इनमें सेल डिवीजन की काफ़ी हाई पावर रहती है। सो लीव एपिडर्मिस पे जितना भी पैरेन्काइमा मौजूद है, क्यूटिन भी वहाँ पे है जो एपिडर्मिस के ऊपर अब प्रेजेंट रहती है। ये प्रोटेक्टिव है नेचर में और ट्रांसपीरेशन से प्रिवेंट करता है। ट्रांसपीरेशन आपको पता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट की स्टोमेटा वाले पार्ट से, लीव से क्या होता है कि सारा का सारा पानी रिलीज हो जाता है। ट्रांसपीरेशन से क्या है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द plant body through the stomata which are present in the leaves. So mechanical injury से भी बचाता है। पैरेन्काइमा जो कैम्बियल सेल्स हैं उनमें डिवाइड करता है और सेकेंडरी टिश्यूज बनाएगा। सकुलेंट प्लांट्स में वाटर स्टोरेज में हेल्प करेगा। कुछ स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स क्या करते हैं कि उनका नाम उसी हिसाब से बेस्ड है, वो कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर पैरेन्काइमा है मेसोफिल टिश्यूज़ का, ठीक है, जो लीव्स हैं जिनमें मेसोफिल टिश्यूज प्रेजेंट हैं, वो ग्रीन स्टेम्स में, फाइलोक्लेड्स में, उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और उन्हें क्लोरेन्काइमा का नाम पड़ जाता है और फोटोसिंथेटिक होते हैं। कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स हैं जैसे इकॉर्निया, हाइड्रिला, निम्फिया, इनमें क्या होता है कि लार्ज एयर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं जो प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प कर देती हैं। इन्हें हम एरेन्काइमा बोल देते हैं। ठीक है, ये स्पेशल फॉर्म्स है पैरेन्काइमा की। कुछ पैरेन्काइमा सेल्स क्या करेंगे कि बहुत सारे सेल्स बना देंगे, टैनिन्स बना देंगे, स्टोर करना शुरू कर देंगे, ऑयल स्टोर करना शुरू कर देंगे अपने अंदर, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल स्टोर करना शुरू कर देंगे। उन्हें हम इडियोब्लास्ट कहना शुरू कर देते हैं। इडियोब्लास्ट पैरेन्काइमा जो है वो सिक्रेटरी है फंक्शन में और बहुत सारे ऐसे वेरियस एंजाइम्स प्रोवाइड करता है जो डाइजेस्ट कर देते हैं फूड सब्सटेंसेस को। नेक्स्ट वी हैव कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो है वो मेन सपोर्टिंग लिविंग टिश्यू है जो बहुत सारे इलोंगेटेड सेल से मिलकर बना होगा और काफ़ी थिक प्राइमरी नॉन लिग्निफाइड वॉल्स हैं। सो इसका भी इसी तरह से रहता है, इसके सेल की जो शेप है वो वेरिएशन शो करती है। ठीक है, सेल वॉल जो है वो काफ़ी डिस्टिंक्ट फीचर है उसका कोलेनकाइमा का, एंड सेल वॉल जो है वो काफ़ी थिक रहती है। अगर हम कोलेनकाइमा की बात करें तो कोलेनकाइमा में क्या रहता है, ये सपोर्टिंग लिविंग टिश्यू है। ठीक है, ये मेन सपोर्टिंग लिविंग टिश्यू है और प्राइमरी ठीक नॉन लिग्निफाइड वॉल से मिलकर बना हुआ है। और किस तरह से सेल वॉल की थिकनिंग्स हैं, किस तरह से सेल्स अरेंज्ड हैं, इसके बेस पे 3 तरह के कोलेनकाइमा हैं। एक तो है एंगुलर कोलेनकाइमा, थिकनिंग्स जो है वो बिल्कुल एंगल पे प्रेजेंट होगी, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगी, से कम्पैक्ट टिश्यू बन जाएगा इरेगुलरली अरेंज सेल्स का विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसिस। ठीक है, जैसे कि धतूरा है, लाइकोपर्सिकॉन है। लैक्यूनर या फिर ट्यूब्यूलर, इसमें क्या होगा कि जितनी भी थिकनिंग्स है ना, सेल वॉल की जो थिकनिंग्स है, थिक सेल वॉल वाला पोर्शन है वो बिल्कुल वॉल्स वाले रीजन में रहेगा, बॉर्डरिंग एयर स्पेसिस में प्रेजेंट रहेगा और इनमें काफ़ी सारी लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस भी मौजूद हैं। ऐसे कोलेनकाइमा सेल्स को हम क्या बोलते हैं, साल्विया एंड मालवा। प्लेट और लैमेलर कोलेनकाइमा, थिकनिंग्स जो है वो बिल्कुल टेंजेंशियल वॉल्स पे प्रेजेंट हैं और लेसर हैं रेडियल वॉल्स में। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि सेल्स प्लेट्स की तरह दिखेंगे, वॉल्स के टेंजेंट बनता है ना जैसे 90 डिग्री पे, उसकी तरह से टेंजेंशियल वॉल्स पे प्रेजेंट रहेंगे और रेडियल वाले पोर्शन में कम प्रेजेंट रहते हैं। इससे क्या होता है कि सेल वॉल्स जो हैं, सेल जो है वो प्लेट की तरह दिखता है या जैसे बैंड्स होते हैं वैसे दिखता है। ऐसा वाला कोलेनकाइमा जो है वो रैफिनस के स्टेम्स में मिलता है। कोलेनकाइमा जो है वो जितने भी हर्बेशियस डाइकॉट्स हैं, डाइकॉट्स वो होते हैं जिनके डाइकोटिलिडन्स
दो कॉटिलेडन्स होते हैं, और हर्बेशियस मीन्स दैट स्टेम इज़ नॉट वुडी, ठीक है। तो उनके हाइपोडर्मिस में मिलेगा, जैसे हेलियंथस हो गया, कुकुरबिटा हो गया, ठीक है। सो या तो ये होमोजेनियस लेयर बनाएंगे हेलियंथस में, या फिर कुछ पैचिस में मौजूद होंगे कुकुरबिटा में, जैसे कुकुम्बर कद्दू कुकुम्बर वगैरह आ गया। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? ये मैकेनिकल टिश्यू की तरह काम करता है, ठीक है, और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा और सपोर्ट देगा ग्रोइंग ऑर्गन्स को। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये ऑर्गन्स को डेवलपमेंट के टाइम पे। जो सेल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड है, और जितनी भी थिक वॉल्स हैं उनकी कैपेसिटी है कि वो सरफेस पे इंक्रीज कर सकें। लीव्स में ये एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि जितने भी बंडल्स हैं वो अरेंजली पैक्ड रहें। ये वैस्कुलर बंडल्स, जितने भी वैस्कुलर बंडल्स हैं लीव्स के, उनको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कैप बना सकें। कॉलन कायमा में क्या है कि क्लोरोप्लास्ट सेल्स प्रेजेंट रहेंगे और वो इनको फोटोसिंथेटिक फंक्शंस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा एक काफ़ी सिंपल टिश्यू है जो कि फंक्शंस में मैकेनिकली काम करता है प्लांट की बॉडी में, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये एक ऐसा सेल है जो कि डेड सेल है, और बेसिकली इसका फंक्शन यही रहता है कि प्रोवाइड करे। स्क्लेरस का मतलब ही होता है हार्ट, ठीक है। सो ये काफ़ी थिक वॉल्ड और लिग्निफाइड है। इनमें कुछ पिट्स भी प्रेजेंट हैं, सिंपल पिट्स टाइप इनकी वॉल्स में, और इनमें लिविंग प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है, सो दे आर डेड सेल्स। इनके सेल्स जो हैं वो काफ़ी वेरिएशन शो करते हैं फॉर्म में, स्ट्रक्चर में, ऑरिजिन में और डेवलपमेंट में। और इनको दो ग्रुप्स में रखा गया है, लाइक फाइबर्स जो हैं वो काफ़ी इलोंगेटेड से हैं, और पॉइंटेड नीडल लाइक उनके एंड्स प्रेजेंट रहते हैं। थिक वॉल्स हैं, और ल्यूमेन इनमें काफ़ी नैरो रहता है, ठीक है। वॉल्स इतनी थिक हैं कि बीच वाली स्पेस काफ़ी कम रहती है। सो उनकी पोजीशन क्या है प्लांट बॉडी में? फाइबर्स दो तरह हैं, लाइक जाइलरी फाइबर्स एंड एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। जाइलरी फाइबर्स वही हो गए जो जाइलम में प्रेजेंट हैं। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स वो होते हैं जो लॉन्ग स्पिंडल लाइक फाइबर्स हैं, जिनके एंड्स ब्लंट हैं, ठीक है। तो उनकी सेल वॉल जो है वो काफ़ी थिक है और सिंपल है, और उनके पिट्स प्रेजेंट हैं उनके बॉर्डर वाली साइड। आप देख सकते हैं स्क्लेरन कायमा के टाइप्स, ये सब के सब स्क्लेरन कायमा के टाइप्स हैं। फंक्शंस क्या क्या? फाइबर्स का मेन फंक्शन है कि वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें प्लांट ऑर्गन को, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे, इलास्टिसिटी रहे, जितनी भी स्ट्रेन्स हैं या ग्रेविटेशनल टेंशन है उससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें। जाइलरी फाइबर्स जो हैं वो वाटर की कंडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, सपोर्ट को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में है स्क्लेरीड्स, इसे हम स्क्लेरोटिक सेल्स भी कहते हैं। ये नॉन प्रोसेनकाइमेटस हैं, ठीक है, इनके कोई भी पॉइंटेड एंड्स इनमें नहीं प्रेजेंट, ठीक है। सो डिफरेंट शेप्स हैं, और इन्हें कॉमनली हम स्टोन सेल्स कहते हैं। कॉमनली क्या कहते हैं? स्टोन सेल्स। क्लासिफिकेशन के बेस पे स्क्लेरीड्स की जो क्लासिफिकेशन है वो से साइज, शेप, नेचर ऑफ सेल वॉल एंड मोड ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वॉल मटेरियल्स, इन सब पे डिपेंड करती है। अगर हम पहले क्लासिफिकेशन की बात करें, ब्रैकिस्क्लेरीड्स, ये शॉर्ट रफ आइसोडायमेट्रिक स्क्लेरीड्स हैं, ठीक है, समवट पॉलीगोनल। आइसोडायमेट्रिक का मतलब होता है कि कुछ हद तक पॉलीगोनल, जो कि कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में होंगी, पिथ वाले पोर्शन में होगी। पिथ आपको पता है कि सेंट्रल पोर्शन होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स वो पोर्शन होता है जहाँ पे आपके सेल्स मौजूद होते हैं। फ्लोएम जो कि आपका फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होंगे। मैक्रोस्क्लेरीड्स जो होते हैं वो कॉलम वाले स्क्लेरीड्स, कॉल्यूमनर, बड़े बड़े लॉन्ग इलोंगेटेड कॉल्यूमनर स्क्लेरीड्स होंगे, जो पैलिसेड लेयर है वहाँ पे होंगे, एपिडर्मल लेयर है वहाँ पे होंगे। जितने भी लेग्यूमिनस सीड्स हैं, लेग्यूमिनस सीड्स लाइक लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जैसे पी हो गया, बीन्स हो गई, उनके सीड कोर्स में प्रेजेंट रहते हैं। ऑस्टियोस्क्लेरीड्स ये बोन या फिर बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं, इनके एंड्स डायलेटेड टाइप होते हैं।
ये देखिए बोन की तरह लग रहा है ना, सी वाला पार्ट, ये होते हैं। तो ये उस टाइप के हैं। ये ब्रैकिस्क्लेरिड्स हैं, शॉर्ट आइसोडायमेट्रिक, समवट राउंडेड। ये मैक्रोस्क्लेरिड्स हैं इस तरह से। एस्ट्रोस्क्लेरिड्स ये स्टार शेप्ड होंगे, जैसे ये है बी वाला पार्ट स्टार शेप्ड है ना, ये कुछ हद तक स्टार की तरह लग रहा है। ये आपको निम्फिया यानी कि जितने भी वाटर प्लांट है उसमें आपको ऐसे मिलेगा। ट्राइकोस्क्लेरिड जो हैं वो हेयर लाइक ब्रांच्ड स्क्लेरिड्स हैं, जो कि इंटरसेलुलर स्पेसीज में प्रेजेंट होते हैं लीव्स की। कुछ हाइड्रोफाइट्स जो पानी वाले प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये है ई वाला पार्ट। सो स्टार शेप्ड इस तरह से होते हैं। सो ये क्या करते हैं, ये फॉर्मनेस प्रोवाइड करेंगे, स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को जहाँ पे ये पाए जाते हैं। जितने भी ब्रैकिस्क्लेरिड्स हैं ये इनकम्प्रेसिबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं। बाकी स्क्लेरिड्स जो सीड्स में होते हैं, सीड कोट में होते हैं, एंडोकार्प के फ्रूट्स में होंगे, उनको हार्ड बनाएंगे, ठीक है, इंटरनल पार्ट्स के प्रोटेक्ट करेंगे उनको। सो ये सब उसमें प्रेजेंट रहते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिंपल टिश्यूज़, ठीक है, मतलब ये क्या है सिंपल टिश्यूज़ के बारे में। सिंपल टिश्यूज़ में हमने क्या पढ़ा, सिंपल टिश्यू में हमने पढ़ा जो एक जैसे टिश्यूज़ होते हैं, जो एक जैसे सिमिलर उनका शेप साइज़ है एंड दे हैव सिमिलर फंक्शंस, तो वो इकट्ठे काम करते हैं और क्या बना देते हैं, एक सिंपल टिश्यू बना देंगे, ठीक है। सो सिंपल टिश्यू में आगे हमने पढ़ा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग टिश्यू से सबसे सिंपल एंड मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकली सिंपल सेल्स और अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। ये मेन काम करते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में, इनका काफ़ी योगदान रहता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट मास ऑफ टिश्यूज़ हैं और शेप एंड साइज़ के आधार पे ये भी डिपेंड करते हैं इनकी सेल वॉल कैसी है, अरेंजमेंट कैसा है, और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं ये जो परफॉर्म करते हैं। इनके पास इतनी पावर है कि ये अपनी सेल डिवीजन की पावर को रिटेन कर सकें। कोलेनकाइमा जो हैं वो मेन सपोर्टिंग लिविंग टिश्यू हैं जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और कुछ हद तक इलोंगेटेड सेल्स इनमें मौजूद हैं और काफ़ी थिक प्राइमरी लिग्निफाइड, नॉन लिग्निफाइड, लिग्निन प्रेजेंट नहीं है, वॉल्स इनमें प्रेजेंट रहती है। ये कोलेनकाइमा की ये एंगुलर थिकनिंग्स हैं, एंगुलर, लैक्यूनर एंड प्लेट और लैमेलर। स्क्लेरेन्काइमा जो है वो डेड टिश्यूज़ हैं, काफ़ी हार्ड टिश्यूज़ हैं, ठीक है। सो इनमें प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट है और बहुत सारी वेरिएशंस शो करते हैं अपने फॉर्म में, स्ट्रक्चर में, ऑरिजिन में, डेवलपमेंट में। सो इनके आगे दो टाइप्स हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। फाइबर्स जो है वो इलोंगेटेड पॉइंटेड नीडल लाइक है। ये जो बी पार्ट आप देख रहे हैं ये फाइबर है, ये एक पूरा स्क्लेरोमैटिक सेल है कि स्क्लेरेन्काइमा होता कैसे है, ठीक है। और ये बहुत सारे फाइबर्स कनेक्टेड हैं, आप देख रहे हैं बीच में स्पेसेस भी हैं। सो इसके भी दो टाइप्स हैं, एक स्क्लेरिड्स है और एक फाइबर्स हैं। स्क्लेरिड्स स्क्लेरोटिक सेल्स भी कहते हैं, इनमें कोई भी पॉइंटेड वॉल्स, पॉइंटेड एंड्स प्रेजेंट नहीं है। ये नॉन प्रोसेनकाइमेटस सेल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स शोज करते हैं और कई बार इन्हें हम स्टोन सेल्स भी कहते हैं कॉमनली, ठीक है। सो आपके परमानेंट सेल्स में, सिंपल परमानेंट सेल्स में इनकी एग्जांपल्स आ चुकी हैं, ठीक है। सिंपल टिश्यू में ये है, अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू में अलग होगा, ठीक है, और हैं ये सब एक टिश्यू सिस्टम के पार्ट हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।